रात के यहीं 10-20 हो रहे थे। जंगल के उसी बीचों बीच में जहाँ गुरुजी की कुटिया थी, वहाँ से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। आग जल रही थी। आर्यन और गुरुजी बैठे हुए थे। वो दोनों चुप थे। स्मृति और प्रिया खाना निकाल कर लाती है। एक बार प्रिया ने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में वेदा गए थे, पर वहां पर कोई भी हलचल नहीं थी। बाकी ऊपर से जंगल से और भी ज्यादा डरावनी आवाजें आने लग गई थी, जो उन सबको और भी ज्यादा डरा रही थी। खाना सबके सामने परोस दिया गया था। थाली में शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, कद्दू और पूड़ी थी। वो सब था जो आर्यन ने कहा था, और आर्यन उसे देखकर काफी खुश था। जिस पर स्मृति बोली, ये तो गलत बात है आर्यन, आपको अच्छा खाना खाना था तो आप ऐसे बता देते, हम बना देते। वेदा जी का नाम आपने क्यों लिया? आपने कहा वो आएंगे पर वो नहीं आए। आपने बस अपने स्वार्थ के लिए उनका नाम लिया। ये अच्छी बात नहीं है। आपने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आर्यन कुछ ना बोला, पर प्रिया बोली, छोड़ ना स्मृति, तू जानती ही है ये कैसा है। जब से आया है कोई काम तो कर नहीं रहा, बस खाता है सोता है, खाता है सोता है। देखा नहीं दोपहर को कैसे आराम से सो रहा था पेड़ की छांव में, दाल चावल खाकर, और उसी दाल चावल की बुराई कर रहा था। अब देखो ये खाना खाएगा, जाकर सो जाएगा, इसे कोई परवाह नहीं है सर की। आर्यन अभी भी कुछ न बोला। ये पहली बार हुआ था जब आर्यन को कोई इतना कुछ बोल रहा था, और आर्यन चुपचाप बैठा हुआ था। गुरुजी थोड़ा सा विचलित हुए और वो बोले, आर्यन, क्या तूने बस खाने के लिए सब कहा था कि वेदा आएंगे? तुम्हारी आवाज में तो काफी विश्वास लग रहा था, पर तुम्हारी बात सच है कि नहीं मुझे संदेह हो रहा है। एकदम से आर्यन हंसने लगा। मैंने कहा था, मैं जानता था, मैं इसीलिए जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था सर का। वो आ गए, वो आ गए। ये सुन सब चौंके और खड़े हुए और उस दिशा की ओर देखने लगे जहां आर्यन भागा। स्मृति की आंखें चमक सी गई, पर जैसे ही उसने उस दिशा की ओर देखा, उसकी चमकती आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब उठकर उस दिशा की ओर भागे। खून से लथपथ वेदा लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। आर्यन और गुरुजी ने उन्हें सहारा देकर लकड़ी के पास बैठाया। वेदा को पानी दिया। उन्होंने पानी पिया। क्या हुआ वेदा, तुम ठीक नहीं लग रहे हो? ये सब कैसे हुआ? गुरुजी चिंतित होकर बोले, जिस पर वेदा ने दोबारा पानी मांगा। वो 2-3 गिलास पानी के पी जाते हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहते हैं, मैंने कर दिया, मैंने जगा लिया वो पहला चक्र। ये सब सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। मैंने कहा था ना कि सर आएंगे। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले सर आ गए। तुम सब क्या कह रहे थे? मैंने अपने स्वार्थ के लिए सब किया। अब पता चल रहा है मुझे सर पर पूरा भरोसा था। गुरुजी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो बोले, इतना जल्दी मूलाधार चक्र? क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? क्या सच में वो जागा? अब भी महसूस कर पा रहे हो? जिस पर वेदा ने हाँ में सिर हिलाया। गुरुजी वेदा के पास आए। हाथों पर नखून के जख्म थे। उसमें उन्होंने उंगलियां डाली और उसे खोदने लगे। इससे देखकर सबके अंदर दर्द सा आ गया, पर वह वेदा बस मुस्कुरा रहे थे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मुझे यकीन तक नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने देखा तो था और मैं जानता था कि तुम कर लोगे, पर इतना जल्दी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सच में मुझे गर्व है तुम पर, गर्व। मैं भी इतना जल्दी इस चक्र को नहीं जगा पाया था जितना जल्दी तुमने जगा लिया। मुझे यकीन है कि तुम 7 चक्रों को जगा पाओगे। हालांकि मैं तो बस 1-2 को ही जगा पाया, पर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम सक्षम हो। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और नहा करो और खाना खा लो। अब आराम करना, तुमने बहुत बड़ा कार्य पूरा किया है। और नहा कर आओ, फिर मुझे बताओ कि वहां पर हुआ क्या था। मैं बहुत उत्सुक हूं। वेदा बिना देरी के नदी में छलांग लगाते हैं और अच्छे से नहाकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और उन सबके पास आकर बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल अब ठीक लग रहे थे, पर हल्का हल्का खून का रिसाव उनके शरीर से हो रहा था।
सब उनसे सवाल पूछने लगे कि क्या हुआ था, उन्हें चोटें कैसे लगी और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी ये सब कर लिया। वो सब चिंतित थे, पर वेदा नहीं। स्मृति बस वेदा के पैरों की तरफ देख रही थी, उनके घावों की तरफ देख रही थी। उसे उनके लिए बहुत चिंता हो रही थी। वेदा को तो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर वेदा का दर्द ऐसा लग रहा था जैसे स्मृति महसूस कर पा रही थी। गुरुजी वेदा से पूछते हैं कि उन्हें सब विस्तार से बताओ, जिस पर वेदा बताना शुरू करते। अभी भी मुझे महसूस हो रहा है उत्तप्पन, वो मेरे शरीर की नसें फूल रही हैं। पहली बार मुझे जब ऐसा महसूस हुआ था, मेरा शरीर कांपने लग गया था, पर मैंने किसी तरह उसे काबू किया। मैं गुफा में बैठा हुआ था, वहां मच्छर मुझे काटने लगे, अजीब सी गंध आने लगी, हड्डियां वहां पर पड़ी थी, मक्खियां बिन बना रही थी। मैंने ध्यान नहीं खोया, जैसे गुरुजी आपने मुझे कहा था मैं वैसे ही करता रहा। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में मैंने उस प्रकाश के गोले की कल्पना की। वो मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। हल्का हल्का वो दर्द देता है, पर यह दर्द नजरअंदाज कर देता हूं मैंने बस उसका ध्यान किया हुआ है। पता है, मैं ध्यान कर रहा था कि उसी बीच भालू आ गया। मैं ध्यान में विलीन था, उसने मुझ पर आकर वार किया, और ये देखिए, ये उसके नाखूनों के निशान। ये पहला वार था उसका। मेरे शरीर से खून बहने लगा, पर मैं ध्यान में इतना विलीन था कि मुझे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। मैंने अपना सारा ध्यान उसी प्रकाश के गोले पर रखा और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वो मुझे एक मारता, मैं उसे एक मारता। ऐसे हम काफी देर तक लड़ते रहे, और ये करते करते शाम हो गई। ना मेरे अंदर भय आया, ना मेरे अंदर थकावट आई, ना मुझे कोई दर्द महसूस हो रहा था। मैं बस उसे प्रकाश के गोले को महसूस कर पा रहा था, और उसी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि अंत में मैंने उस भालू को हरा दिया। पर मैंने उसे मारा नहीं, बस मैं यहां निकले निकल गया। जैसा गुरुजी आपने कहा था कि जब वो हमेशा महसूस होता रहे, तो मैंने पूरा कर लिया। हालांकि रास्ते में मुझे कई आत्माएं मिले, पर वो मुझे देखकर वहां से भाग जाती। शायद डर रही थी, डर इस बात का कि मेरा शरीर इतना चोटिल था। अंततः आते आते मेरी लातों ने जवाब देना शुरू कर दिया। पर अभी भी मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। मुझे प्रसन्नता है, मैं उस चक्र को महसूस कर पा रहा हूं। ये सब बातें सुनते ही गुरुजी खुश हुए और बोले, शाबाश वेदा, शाबाश, तुमने एक बार में मूलाधार चक्र स्थापित कर लिया और उसमें माहिर हो गए। बहुत खूब, बस अब 6 चक्र और तुम्हें जागृत करने हैं। पृथ्वी तत्व को तुमने छू लिया है, और देखो उन्होंने तुम्हें कितनी शक्ति दी, कितने बलवान बना दिया तुम्हें। जैसे जैसे चक्रों को तुम जागृत करते जाओगे, वैसे वैसे और भी ताकतवर होते जाओगे और हरा पाओगे उस असुर को। पंडित वेदांत मिश्रा, तुम सच में दिव्य हो। स्मृति की आंखों से बहते आंसुओं का बहाव देख वेदा एकदम से विचलित हुए। वो उठे और स्मृति के पास आते हुए बोले, स्मृति जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? जिस पर प्रिय बोली, सर, जब से आप गए हैं तब से इसका तो बुरा हाल हो गया। आपकी चिंता में आधी हो चुकी है। अभी तो एक दिन नहीं हुआ, ना ढंग से खाना खाया, ना बैठी, और अब आपकी चोटों को देखकर शायद इसे दुख हो रहा। ये सुनकर वेदा उसे शांत कराते हैं और कहते हैं, यही तो भावना है, यही तो दर्द है, यही दर्द जो हमें इंसान बनाता है। किसी और के दर्द को देखकर अगर हमें दर्द हो, तो यही तो इंसानियत है। सच में स्मृति जी, आप दिल के बहुत साफ हो। आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। पर यहां बात तो कुछ और ही थी, जिसे वेदा शायद समझ नहीं पा रहे थे। वेदा समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्मृति के दिल में क्या है।